Hi guys, I'm Sunny Singh and subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. सनी सिंह मेरा भाई 16 साल हो चुके इंडस्ट्री में भाई। मुझे लगा 16 साल हो गए दोस्ती को। दोस्ती तो बचपन का है भाई। हाँ I think when I started at that time only we started talking a lot. है ना। कभी कभी मिलते थे बट बात अच्छी होती थी, लंबी बात होती थी। लंबी होती थी भाई, और आज भी लंबी बात होगी, पर तुम्हारा करियर बहुत ही लंबा चल रहा है और अच्छा चल रहा है भाई। Thank you. हाँ I think you know once you said there was an interview long time back. आपने बोला था कि लंबी रेस के घोड़े हो, ऐसा कुछ आपने बोला था। मैंने बोला था। Yeah. तो जो बोल रहे हो वो हो रहा है। हाउ नाइस। और मुझे ये खुशी इस बात की है कि भाई तुम्हें याद भी है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं नोटिस करता हूँ कि वो वाला सनी और आज के सनी में कुछ फर्क नहीं है। काम बेटर हो गया है, अच्छा काम है, वो ह्यूमिलिटी तुमने बरकरार रखी। ये कहाँ से आता है? ये इसलिए आता है, फैमिली की वजह से आता है, या फिर उतार चढ़ाव की वजह से आता है? ये कहाँ से आता है? ये आई थिंक फैमिली से ही आता है। और बेसिकली माय फादर इज इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स जी। और मैंने उनको देखा है कि जब हमारे लाइक वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट पापा ने किसी चीज़ की कमी होने दी नहीं। वॉज अ फाइटर। और जब वो घर आते थे तो कई बार ऐसा होता था कि यहाँ कटा हुआ है, यहाँ लगा है, तो कहीं कांच घुस गया है, तो देन यूज्ड टू गो टू द डॉक्टर एंड से कि जल्दी जल्दी ठीक कर दो, मेरे को वापस शूट पे जाना है। तो एट दैट टाइम ओनली आई यूज्ड टू सी ऑल दैट। आई यूज्ड टू गो टू द सेट्स एंड यूज्ड टू टेल मी कि आई नो यू वांट टू बिकम अ हीरो, बट बेटा ये खाने का काम तो है नहीं, सब कुछ आपने करना है। अगर इन फ्यूचर इफ आई मेक यू मीट समवन देन इट्स ऑल अपॉन यू नो हाउ यू डिलीवर इन एवरीथिंग। तो हमेशा हर 2 साल बाद बोलते थे वो कि तू देख ले, तो जो सोच रहा है कि टीवी देख के तो डांस करने लग जाता है या खुश हो जाता है या वैसे कपड़े पहनने शुरू कर जाता है, कर देता है, जो भी है, तो वो सब नहीं है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। बट द सिंप्लिसिटी विच ही हैड, आई हैड द सेम थिंग ओनली बिकॉज ऑफ हिम। ये मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या है, बट ये पता है कि ऐसा ही मैं हूँ और उस अपब्रिंगिंग में मैं रहा हूँ, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। ये बताओ कि ये जो पिताजी ने नोटिस किया कि छोटे सनी में वो बात है टू बी एन एक्टर, वो कौन सी उम्र में उनको पता चल गया था? व्हेन आई वाज आई थिंक 10-11 मे बी। और वो खुद चाहते थे, उनका सपना था कि मैं बनूं, बिकॉज इवन फैमिली फ्रेंड्स दे आर इनटू बिजनेस द सेम थिंग। एंड जब मैं पैदा हो रहा था मेरे को एक ऐड का ऑफर आया था, 10 या 11 साल का था। तो फिर मैं मॉम सेड कि नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, ये अभी से शुरू होगा तो पड़ेगा नहीं। तो मैं डांस कंपटीशन बड़ा करता था, एंड आई यूज्ड टू से इन अंधेरी ईस्ट, तो वहाँ होता था, मैं जीत जाता था। तो आई थिंक फ्रॉम देयर ही सेड ही हैज सच अ गुड टैलेंट, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, आई थिंक he'll become an actor only. Then I was like, I used to wear what Salman sir used to wear in the songs. I used to wear what Ajay sir used to wear. I started doing that. I started dancing. I started acting in college and everything. So वहाँ से शुरू हो गया। तो ये कसौटी जिंदगी की 2007 टीवी का चस्का था कि बड़े स्क्रीन का चस्का था? और वो टीवी ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म था वहां तक पहुंचने की। आई थिंक तब कसौटी जिंदगी की, सास भी कभी बहू, बहुत इट्स अ बिग शोज एट दैट टाइम। हाँ। एंड पूरा आई थिंक हिंदुस्तानी देखता था उसको, एंड एवरीबडी यूज्ड टू जस्ट लीव फ्रॉम द वर्क, रीच एंड वॉच इट। इट वाज दैट बिग एट दैट टाइम। एक दोस्त था मेरा जो मुझे एक ऑडिशन पे ले गया, और आई शुड डू मॉडलिंग ऑल्सो द सेम टाइम। तो ही वाज लाइक कि आजा चलते हैं। मैंने बोला जा कर रहे हैं? कह रहा चल तो सही। तो मैं बाइक पे पीछे बैठ के चला गया, एंड आई रीच देयर। देन ही इज लाइक, एक मैम थी वहाँ पे, वो कह रही थी कि यू हैव अ गुड फेस एंड यू आर गुड लुकिंग, यू वांट टू ऑडिशन फॉर दिस? आई सेड ठीक है, मैं दे देता हूँ। मैंने ऑडिशन दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड इन 2 days. देन आई वाज लाइक, आई वांट टू फेस द कैमरा, आई वांट टू सी हाउ इट इज। So I started doing that and I said okay fine let's do it. तो मैंने 1-2 शो किए थे, then I took a break and I did theatre for a while and modeling at the same time. और I think 6-7 साल वही सब करता रहा।
ऑडिशंस देता रहा। मैंने कुछ काम नहीं मिला उस दौरान। काम मिल रहा था बट मुझे वो करना नहीं था, बिकॉज जब आई यूज्ड टू गो फॉर अ ट्रायल शो ऑफ अजय सर's फिल्म सिंस आई वाज अ किड, ऑल मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स, तो उन वहाँ देख के ना बड़े पर्दे को मैं आऊँगा, एक दिन तो आऊँगा। बेटा तो वेट कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ? बेटा तो नहीं, बट मैं देख के था मेरे को भी करना है एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट। आई हैड दैट फेथ और वही हुआ। फिर आई मेट लफ्सर एंड लफ्सर बिकॉज ऑफ हिम व्हाट ही taught us and everything changed. पर दिल तो बच्चा है जी, वो तो तुम भूल ही गए भाई। तुम्हारा बीच का वो मधुर जी के साथ वो क्या था बीच में? यार वो ना क्या था कि मेरे को पता लगा मधु सर यहाँ पे कास्टिंग चल रही है। हाँ। और हम अक्सर क्या करते थे कि अपनी फोटो सबको दे के आ जाते। तब तो ये था ना। हाँ। तब कौन सा था कि हाँ मेल कर दो, या मेल कर दो था, बट ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप प्रोफाइल आ रही है, HD करके भेज दो या जो है। तो हम जाते थे, हाँ भाई किधर है, बोलता है मेरा फ्रेंड बोलता था कि आई एम हियर, तो लेट्स गो स्टार्ट फ्रॉम म्हाडा एंड लेट्स गो टिल बांद्रा। वी यूज्ड टू डू दैट एवरी वीक। माने जैसे हॉलिडे होता है, ऐसे ऐसे करते करते हम जाते थे। ये मेरे फोटोज है, कहते हैं हाँ ठीक है उसमें डाल दो, वहाँ रख दो और अपनी चीज़ें लिख दो जो है, और मुझे मैसेज पे लिख देना क्या क्या काम करें। देन आई गॉट अ कॉल, देन आई सेड सुपर्ब यार, मधु सर के ऑफिस जा रहा हूँ। देन दे टोल्ड मी, ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन था नहीं, बस आप शूट पे आए और अच्छा रोल है। तो वेंट टू द शूट एंड आई वाज सिटिंग इन द DIT रूम विद 1 or 2 पीपल एंड दे सेड आपका शॉट रेडी है। एंड आई जस्ट वेंट, आई फिनिश्ड इट इन लाइक हाफ एन आवर एंड आई वाज बैक होम। देन आई वाज लाइक ये एक्सपीरियंस था बट मुझे कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ है, और ये सोचा नहीं था मैंने। बट शुरुआत में ना आप जब हार्डवर्क की तरफ जाते हो और आपकी एक जर्नी होती है, एक फिल्म मिलना बहुत बड़ी बात है, फिल्म में दिखना बहुत बड़ी बात है, और लोगों को जो अपने लोग हैं वो जो अप्रिशिएट करते हैं ना, उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं लगता। आई थिंक द वे व्हेन पीपल सॉ दैट दे मैसेज मी, लोगों के मैसेज थे तू तो हीरो बनने वाला था, बट ठीक है जो है अच्छी शुरुआत है एंड वी नो दैट यू मेक इट। पर इतना वो रोल में इंपैक्ट हो गया था जब लोग पोटेंशियल समझने लगे? नहीं, उनको ये पता था ये लगा रहता है, इसने बनना है। तो आई नो माई फ्रेंड्स, माई क्लोज फ्रेंड्स, दे नो दैट व्हाट इज माई एम, सो दैट्स व्हाट इट इज। तो जब आकाशवाणी फिर हुई, राइट, उसके बाद प्यार का पंचनामा 2, ये तुम्हें क्या अंदर से वो आवाज थी? उस जमाने में लोग कहते थे यार छोटी फिल्म है, छोटी फिल्म, ये था ना टर्मिनोलॉजी, राइट, कि छोटी फिल्म है। और उस जमाने तो नए लड़के लड़कियां, ये भी होता था, ये नए लड़के लड़कियां, चलेगा नहीं, बड़ा स्केल नहीं है, क्या होगा, ये सब एंजाइटी तुम्हारे दिमाग में भी चल रही थी? क्योंकि हर इंसान का एक ये होता है कि यार बड़े पर्दे पर मैं तो आके तोड़ फोड़ मचा। मेरे को ये नहीं था, बिकॉज सी द एवरीबडी हैज एस्पिरेशंस, बट मुझे सबसे ज्यादा भरोसा लफ्सर पे था कि जो उनकी वे ऑफ वर्किंग ऑन द सिनेमा है वो बहुत अलग है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई लव्ड। आकाशवाणी से पहले वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, लव और तुम्हारे बीच, हाँ, कि उन्होंने देखना, मुझसे मिलना था, हमने बातें की और उनको पोटेंशियल लगा। देन ही सेड ओके फाइन, यू ऑन बोर्ड। देन वी वर्कड हार्ड ऑन इट। ये कॉन्वर्सेशन क्या था, क्या बात कॉन्वर्सेशन ये था कि मैंने बोला हेलो सर कैसे हैं कैसे हो। देन इज लाइक इन्होंने एक वर्ड बोला था एक्टिंग आती है, तो मैंने बोला सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर मैं गलत हुआ तो मैं उससे सीखूंगा कुछ और मैं अच्छा करूँगा। फिर एक बॉन्ड बना, फिर उन्होंने घर बुलाया, फिर एक रीडिंग्स हुई, और रीडिंग से मेरी हालत ख़राब थी। मैंने भाई अब तो रीडिंग करनी है तो आवाज़ सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, बट आई वेंट नेचुरल। सो ही सॉ द पोटेंशियल, ही taught me many things, कि even about the dialogues and how to be natural and everything. Then the process started. फिर वो चलता गया, और जितना एक डायरेक्टर चाहता है कि हम सरेंडर करें, हमने शायद एज अ फैमिली या एज अ एक्टर एंड डायरेक्टर वो हमने करा, और साथ साथ में मेरे को पता भी नहीं लगा कि पिक्चर हिट है, मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ। मेरे को एक खुशी थी कि हमारी फिल्म अच्छी चली। मुझे एक चीज़ पता थी, ये कनेक्ट करेगी ऑडियंस से, काफ़ी कनेक्ट करेगी। आकाशवाणी प्यार का पंचनामा की बात कर रहा था मैं। आकाशवाणी
आप बिलीव नहीं करोगे, हम नए चेहरे थे, हम नए चेहरे थे उस वक्त। और लव सर और आई थिंक अनुराग सर ही हैं जिन्होंने नए चेहरे लॉन्च किए थे। आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त जो परफॉर्मेंस हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, जब मैं फ्लाइट में एक बार जा रहा था तो पीपल दे केम टू मी एंड दे सेड वी लव्ड योर फिल्म। और ऐसी चीज़ें ना होती हैं तो वी गॉट कनेक्टेड विद इट। तो आई थिंक दैट इज वॉट इफ पर्सन कम्स टू यू एंड टेल्स यू दैट आई लव्ड यू इन दैट फिल्म एंड यू आर वेरी गुड इन द फिल्म एंड आई लाइक द स्टोरी ऑफ द फिल्म बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑडियंस। सो आई थिंक दैट इज योर रिवॉर्ड। तुम्हारे पिताजी स्टंट डायरेक्टर थे, बट मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे पीछे वो स्ट्रगल क्या रही है। आई मीन यू लुक लाइक अ हैप्पी गो लकी गाय, तुम मिलते हो हर जगह, तुम रहते हो, मस्त रहते हो, चले जाते हैं। बट आई नो कि तुम्हारे अंदर बहुत डेप्थ भी है। तुम्हारा वो कौन सा वो 2-3 स्ट्रगल्स रहे हैं जो तुमने बोला यार हुआ पर ठीक है। स्ट्रगल्स रहे हैं, जब 7-8 साल का गैप था, देन आई फिनिश द शो एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू फिल्म्स, दिस इज व्हाट आई थिंक आई मेड फॉर। तो उस टाइम पे ना मुझे ये लगा, मुझे सीख भी मिली उस चीज़ से, क्योंकि मैं हर एक इंसान की तरह लो जाता था, बट उस लो में भी ना मुझे ये पता था कि यार एक तो डैड इज ऑलवेज गिविंग मी मनी, बट मैं खुद से नहीं कमा पा रहा हूँ उस वक्त। एक वो चीज़ बहुत हमेशा लगती थी, यार 6-7 साल हो गए, यू नो व्हेन आई एम गोना मेक इट, व्हाट आई एम गोना डू। बट इन द एंड आई थॉट कि सबके साथ होता है, हर बड़े एक्टर्स के साथ हुआ होगा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर सक्सेस पानी है तो ये आपका पार्ट है। और इस टाइम पे अगर आप टफ हो तो आई थिंक यू विल गेट इट। और जो उस टाइम पे हार गया तो वो हार गया, वो कहीं नहीं है फिर। कहीं तुम्हें उस वक्त जब तुम लो फील कर रहे थे, 7-8 years नॉट अ जोक भाई। Yeah, 7 years is a big time. बहुत से लोग के एम इज लाइक Then suddenly आकाशवाणी happened ना। बट व्हेन यू वर इन योर लो, कभी गिव अप किया कि यार अब छोड़ दूंगा, इंडस्ट्री नहीं हो रहा है? नहीं, कभी नहीं। never। नेवर से डाई। I have my cousins in England and Canada, तो वो हमेशा कहते थे आजा आजा, यहीं पे आजा, यहीं सेटल हो जा। ऐसे नहीं, बट दे ऑलवेज लव्ड मी एंड अप्रिशिएटेड दैट कि मुझे यहीं रहना है। तो पापा को पता था कि ये छोड़ेगा नहीं, ये करके रहेगा कुछ ना कुछ। तो सो आई डोंट नो, मे बी एक आपको एक मैनिफेस्टेशन कह सकते हो या फेथ कह सकते हो, वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों पता था कि यार ये मेरी चीज़ है, ये मैंने करनी है। तो ऐसा लो पीरियड था कि हाँ, जब मैं खुद के पास नहीं पैसे थे, थोड़ा सा अजीब लगता था घर वालों से मांगना, पर फिर भी निकाल लेते थे, जो भी एक पॉकेट मनी टाइप मिलती थी उसमें निकाल लेते थे। और क्या पापा से पॉकेट मनी एक्सीड करते थे तो पिताजी क्या करते थे, फिर देते थे कि नहीं? तब क्या होता था, मम्मी निकलवा लेती थी। तो मम्मी को कह देता था कि ऐसा ऐसा है, मैं कह रही कोई नहीं, रुक जा, मैं निकाल के लेती। दिन वो निकाल लेती थी, मुझे मिल जाते थे, मैं चला जाता था। तुम लोग सब नए थे, कार्तिक, तुम, नुसरत, सोनाली जिनकी शादी रिसेंटली हुई थी, सब न्यू थे। उस वक्त क्या बॉन्डिंग था जो स्क्रीन पर भी दिख रहा था, ऑफ स्क्रीन भी था? बॉन्डिंग वही है जो पहले थी, वही आज है। क्योंकि मैं जब बॉन्डिंग बोले, वो जो पीछे बैठे वो भी हंसने लग गए थे। हाँ, तो बॉन्डिंग मेरी और कार्तिक की हमेशा से सही रही है। एक आप कह सकते हो ना, स्कूल के दोस्त, हाँ, कॉलेज के दोस्त, बस वो वाली फीलिंग है। हमें पता ही नहीं है कि हम दोनों एक्टर्स हैं या कुछ हैं। हमें ये पता है कि आपके साथ अगर हम बैठे हैं, हाँ, हम दोनों की इंटरव्यू कर रहे हो, ये हंसते ही रहेगा, मैं भी हंसता रहूँगा, और उस चक्कर में आप भी हंसोगे। वी गो टू द सेम जिम टिल एज एन नाउ, सो वी मीट। दूर से हम हंसते पहले, फिर बात करते हैं, अभी भी। तो एक वो बॉन्ड है, हमेशा रहा है। और सबसे ज़्यादा लवसर है जिनकी वजह से हम लोग हैं, आई थिंक। एंड नुसरत सेम है, सोनाली सेम है। हम जब मिलते हैं तो दोस्तों की तरह ही मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब दुख सुख में सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, लवसर जैसा इंसान कोई नहीं है। क्या नुसरत, सोनाली, कार्तिक भी तुम्हारे दुख सुख के साथ ही रहे? हाँ, रहे। नुसरत रही है, सोनाली भी रही है, कार्तिक भी रहा है। बट ये है कि कई बार क्या होता है ना कि आप इतने बिजी हो जाते हो,
मैं बिजी हूँ, कार्तिक बिजी है या नुसरत बिजी है, तो ये अच्छा भी लगता है कि भाई बिजी भी है, बट फ़ोन पे या जब बात हो जाती है या जब मिलते हैं तो फिर वही वापस हंसी मस्ती। सागर चाइनीज़, सागर चाइनीज क्या है? वो लेके गया था मेरे को जो वो चाइनीज खाने। जो वायरल हुआ था वीडियो तुम दोनों का, हाँ ये कहा जूम है। मैं बैठा हुआ था घर, मैंने चल कुछ टाइम पास करते हैं, पास पास में रहता ना। हाँ चल ठीक है चलते हैं। घर गए, नई गाड़ी ली थी, तो मैंने चल चलते हैं फिर गाड़ी में। तो हम गाड़ी में ड्राइव मारते मारते पहुंचे, चाइनीज़ खाना था रोड साइड। तो वहाँ पहुंचे तो मीडिया आ गई फिर। चाइनीज खाना खाया कि नहीं वो कभी खाया, अरे क्या खाया, फोटो देखो उसमें खाते खाते फोटो है वो। या? या। तो जब उस वक्त एवरीबडी अपना पाथ फाइंड कर रहे हैं, राइट, नए हो आप लोग को, किसी को कुछ समझ नहीं है क्या जाएगा, एंड स्पेशली उस वक्त ज्यादा इनसिक्योर रहते हो क्योंकि आप नए हो, आपको समझ ही नहीं है कि आप कैसे लग रहे हो कैमरा के सामने। या बिहाइंड द सीन क्या होता था तुम लोग के बीच में when all of you are fresh? टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं होता था। हालत खराब थी मेरी और कार्तिक की, वैसे भाई ये सीन है आज कैसे होगा, टेंशन मत ले, तू अकेला बैठ, मैं अकेला बैठता हूँ, या जो भी बातें होती है उस टाइम पे कि नहीं हो जाएगा, सही हो जाए, क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं, लफ्सर हैं, इनका एक अपना एक तरीका है। तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। सेट पे तो ये होता था हम दोनों चुप होते थे, बात ही नहीं करने, अभी बात मत कर, वहाँ बैठ, तू भी बैठ, बात मत कर। फिर जब फिल्म ख़त्म होने आती फिर पार्टी, तो रोज पार्टी, फिर तो पार्टी, फिर मस्ती करो, घूमो, ये वो सब, दैट्स इट। तुम कब शादी कर रहे हो भाई? मैं नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं करूँगा, 2-3 साल तक करूँगा। नहीं, कोई है? अभी कोई नहीं है, माने सिंगल हो भाई? सिंगल। क्या बात, बट अंदर है एक फीलिंग कि मुझे कंपेनियन चाहिए। अंदर है, मुझे लगा अंदर कौन है दिल में भाई। हाँ कंपेनियन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए यार, लाइक आई एम जस्ट वेटिंग, इफ आई मीट समवन राइट, दैट्स इट, देन आई विल मैरी। फिर आपको इनविटेशन आएगा जैसे सोनाली का है। बट यार तुमने जो फिल्में की है, पर एक रोल जो तुमको एक्चुअली पुश किया वो कौन सा था? पुश किया है मैं तोते उड़ गए करते वक्त। एक सोनू के टीटू का, जो टीटू का रोल था वो बहुत अलग था मुझे, मैंने कभी वो प्ले सोचा भी नहीं था करूँगा। उजड़ा चमन भी था, आई डोंट नो वो फीलिंग क्या है, द बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी डिफरेंट, एंड देयर इज अ फिल्म व्हिच इज कमिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बता नहीं सकता, बट उसमें मैंने अपने को काफ़ी पुश किया। नहीं, सोनू के टीटू में वो क्या था जिसने तुम्हें पुश किया? व्हाट वाज दैट एलिमेंट, मुझे बताओ ना। एलिमेंट इन द सेंस वो बहुत शाय और कम बोलता है, और वो एक घरेलू लड़का है और सीधा, बहुत ही सीधा लड़का है। और कई बार क्या होता है, आप रोमांस करते हो, आप हैप्पी गो लकी हो, या जब रोमांस करते हो यू फ्लर्ट, दिस इज व्हाट द फिल्म्स आर, रोमांटिक फिल्म्स है ना, या आप सीरियस होते हो, तो जो बीच में एक इमोशन आता है ना, शाय या कुछ, तो वो जो प्ले करना होता है इज लिटिल टफ। वो तुम्हारे आप ज्यादा भी नहीं कर सकते और कम भी नहीं कर सकते। यू नो, मैंने नोटिस किया तुमने जो चॉइसेस की है, लाइक तुमने 2 लीड वाले रोल्स किए बहुत, राइट? हाँ मतलब सोलो भी करी है, अभी सोलो और भी आ रही है, अब तो सोलो ही आ रही है। नहीं, पर जब तुम्हारा करेजेस है वो, कि जो इंसान 2 हीरो वाले प्रोजेक्ट्स लेता है, दैट इज ऑल्सो करेजेस ना भाई। एब्सोल्युटली उसके लिए भी, राइट? जो जब तुम और कार्तिक रहते हो फ्रेम में, कभी वो रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनू बहुत टफ रोल है, आप अंडर प्ले कर रहे हो, कम बोल रहे हो, शाय हो, दूसरा कैरेक्टर शायद थोड़ा ओवर द टॉप है, बात नहीं है, तो उसमें थोड़ी इनसिक्योरिटी आती है तब? नहीं, एक्चुअली मैं बात बताता हूँ, इनसिक्योरिटी होती नहीं है। इनसिक्योरिटी कई लोगों को होती होगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इससे मुझे याद आ रहा है, मैंने आज तक अपना वो ही नहीं देखा है, आप पिक्चर आप शूट कर रहे हो, आप जाके कैमरा देखोगे, मैंने देखा ही नहीं है आज तक कि मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या है, कुछ नहीं देखता मैं। मतलब आई थिंक एक आधी बार होगा जब मेरे डायरेक्टर बुलाते हैं कि आजा मॉनिटर देख ले, ये करना है या ये है कुछ, ये चेंज करना है, मैंने आज तक कैमरा नहीं देखा है। तो ये जब आप 2 लीड हीरोज किए हो प्रोजेक्ट्स, उसमें आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं ओवरशैडो हो जाऊंगा, इनसिक्योरिटी? कार्तिक, आप जेन्युइनली कभी नहीं? आई टेल यू, आई थिंक आपकी अपनी एक लीग है, आप जैसे परफॉर्म करते हो और
उसके बेसिस पे आपको फिल्में मिलती हैं. There is a league, I think, in 10 years, how many films you do, in 20 years, how many films you do. Like, I have my solo films coming up. Like, there must be 3-4 right now. But वो होता भी तब है ना जब आप शुरुआत पहले छोटे रोल से करते हो. जब उजड़ा चमन जो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल रोल था, है कि नहीं? पर उस समय आयुष्मान ने भी ऐसे ही कुछ किया था. वो बहुत टफ रहा होगा उस वक्त, राइट? आई थिंक मैं आयुष्मान को अभी रिसेंटली मिला चंडीगढ़. तो वी sat for 2 hours. So we are friends now. Then Apar is a good friend, like a family. तो हम हंसते थे. अब उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, अपार और मैं गोवा में थे. जब हमारी फिल्मों का जो भी पेपरों में आ रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी. हम बहुत सारे दोस्त थे, तो मैं और वो एक ही रूम शेयर कर रहे थे. और मैं उसकी तरफ देख के हंस रहा हूँ, मेरी तरफ देख के हंस रहा है. एक्टर्स में ऐसा कुछ है नहीं. मतलब देयर आर एक्टर्स हु आई नो हु आर वेरी क्लोज टू मी, लाइक फैमिली. सो वी आई डोंट थिंक एट ऑल लाइक दैट. नेवर. मी एंड आयुष्मान ऑलवेज बी वेरी नाइस. वो कौन सा रोल है तुम्हारा जो तुमने खुद देखा और बोला यार ये मैंने क्या किया है? यार मैं बोल नहीं सकता. नाम नहीं बताओ, पर बताओ ऐसा हुआ है. ऐसा हुआ है. और फिर क्या कर रहे थे तुम उस वक्त? माने यार कोस रहे थे अपने आप को, यू हार्ड ऑन योरसेल्फ? कहीं मैं कुछ थोड़े सालों पहले की बात है, तो आई वाज शूटिंग फॉर सम फिल्म एंड इट वाज वेरी फास्ट. आई लाइक इतनी तेज तुम पिक्चर खत्म कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा ये कि एक सीन खत्म, सारे सीन एक दिन में करने हैं. तो बहुत ही तेज खत्म हुई है वो फिल्म. बहुत साल पहले की बात है. और वो मैं आज भी वो सोचता हूँ यार, वो वापस बनी होती, थोड़े टाइम लेके बनी होती और अच्छे से बनी होती तो क्या होती. पर अभी भी अंदर वो फीलिंग आती है. हाँ, कभी कभी आती है. अगर जैसे आपने कहा ना, पूछा, तो मेरे को वो वाली फिल्म याद आती है. मैं कह नहीं सकता, बट तो इवन इफ अ फिल्म डजंट डू वेल, यू डोंट लूज योर शिट. हाँ ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ कि ठीक है मेरा काम था, नहीं चली, नेक्स्ट फिल्म, दैट्स इट. और हिट होने के बाद? हिट होने के बाद पार्टी. हिट होने पार्टी और पटियाला पेग वाली. हिट होने के बाद ना क्या होता है, आपको अच्छी फिल्में आती हैं, आपको साइनिंग आती है. फिर जो साइनिंग से जो आप खरीदने जाते हो ना शॉपिंग पे, दैट गिव्स यू अ फीलिंग. यू नो व्हाट आई मीन. यस. तो कौन सी बेस्ट चीज खरीदी अपने वो भारी भरकम चेक से? भाई मैंने गाड़ी ली है. हाँ. तो उसकी खुशी बहुत थी. Yeah. I got a new car Recently? a year back. And who was the first person जो बैठा या बैठी थी उसमें? My mom was there and my dad. How sweet. Yeah. So that was the most special for me. That's the ultimate feeling ना, गाड़ी खरीदो, मम्मी पापा बगल में बैठे. What was mom's reaction? Mom का reaction क्या था? So basically, my mom was in hospital that time. So she was not well and she passed away a year back. So कई बार ऐसा होता है कि आप ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो, तो काफ़ी चीज़ें तो होती हैं और काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि आप कई चीज़ें पूरी हो जाती है, कहीं नहीं हो पाती. सो आई डोंट नो व्हाट टाइम, एट दैट टाइम शी यूज्ड टू टेल मी फ्यू, जब बीमार थे, कि यू गोना बाय अ बिग हाउस, यू गोना बाय अ बिग कार, यू गोना बाय दिस, यू गोना डू दिस इन लाइफ, यू गाइस गोना गेट मैरिड. तो एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है. तो वो ना बहुत पहले से चाहते थे, 3-4 साल पहले की बात है. हमें आदत है, हम गाने देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो हम देखते हैं काली गाड़ी जाती है, रेंज रोवर जाती है, सभी गाड़ी जाती है. तो मॉम को बहुत शौक था इन सब चीज़ों का. एंड शी वॉज वेरी फनी ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड एंटरटेनिंग. सो शी लाइक, तू जब भी लेंगा ना, काली रेंज रोवर लेनी है तुम्हें. तो ऐसा था. तो मैंने उनके सामने रख दी थी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. एंड आई थिंक दैट इज़ माई सक्सेस. Wow. If I make my parents happy, and I should also tell you, I always finish my work and I spend my time with them. Like 2-3 hours I have to give them. Daily? Every 2-3, in the evening and in the afternoon. Whatever I do, I'm going for a friend's birthday, I'm going for a meeting, if I'm late or something like that, I have to make it that I have to give them time. माने बैठ के बातें करते दोस्तों की तरह? हाँ, दोस्तों की तरह बातें करते हैं, टीवी देखते हैं. इट्स वी वॉच फिल्म्स, देन वी वॉच कॉमेडी नाइट्स, एंड वी वॉच समटाइम्स योर शो, वी वॉच एवरीथिंग एंड वी वॉच इट टुगेदर.
तो मॉम जब अस्पताल में थी तो तुमसे बोलती थी ये लेना है वो लेना है? नहीं, मम्मी उससे पहले बोलते थे। तो मुझे वो चीज़ें याद थी। उस टाइम पे भी आई यूज्ड टू जस्ट थिंक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू फॉर हर। इफ शी गेट्स बेटर, आई विल टेक हर समवेयर, आई विल गो, आई हैड प्लान्स, पर वो चीज़ें पूरी नहीं होती जो आप सोचते हो। बट आई थिंक दे हैव गिवन एवरीथिंग टू मी इन माई लाइफ। मुझे यकीन है कि वो देख रही है हमें, और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एवरी टाइम जो तुम्हारा नेक्स्ट सक्सेस होगा वो होगा, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें जो ब्लेसिंग देगी उसकी वजह से तुम्हारा ग्रोथ डबल ट्रिपल होता ही रहेगा। थैंक यू सो मच। आई रियली मीन दैट। थैंक यू। एंड आई थिंक ये गाड़ी जो है तुम्हारा, जो रेंज रोवर, जब माँ पहले बैठी थी, तुम जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ खरीदोगे बिकॉज यू लाइक अ ब्रदर टू बी, ये गाड़ी कभी बेचना मत। नहीं बेचूंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। एब्सोल्युटली। मेरी पहली गाड़ी थी एक डेवू मटीज, बहुत साल पहले। आई नो, इट्स अ नाइस कार। बहुत पहली थी। एंड माय मदर, मैंने उनको गिफ्ट की थी, बहुत छोटी गाड़ी थी। एंड टिल डेट इट्स बीन मोर देन 25 इयर्स, मैंने वो गाड़ी बेची नहीं। बेची है। अभी भी बैंगलोर में मेरे माँ बाप रहते हैं, मैंने वहाँ रखी है। वाओ। क्योंकि मुझे विश्वास है कि उस गाड़ी में मेरी माँ बैठी थी, तो उस गाड़ी से मुझे जो एनर्जी मिलती है बाकी गाड़ियों में चीज़ों में नहीं, हाँ, ओ राइट, एब्सोल्युटली, यू सेड इट राइट। हमारी पहली थी मारुति वैन। हाँ। अरे खोलो अंदर आ। बट बहुत सॉलिड गाड़ी थी यार। बहुत सही गाड़ी थी वो, क्योंकि डैड इज इनटू एक्शन ना, तो एक्शन वाले ये और जिप्सी चलाते थे। तो वो थी, जब गाड़ी ये छोड़ने आती थी ना स्कूल, तो लोग डर जाते थे, ये खोले बाहर आएगा, काले कांच है। ये जब भी मैं तुम्हारा देखता हूँ ना, यंग लड़का, कितने साल के, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? आई एम अंडर 30s। अंडर 30। क्या आंसर है, देखो बोलो। अंडर 30। पर मैंने कभी तुम्हारे बारे में सुना ही नहीं है यार कि ये एक्ट्रेस को डेट कर रहा है। नहीं करता ही नहीं ना मैं डेट। क्यों? As in, I have good friends, but the day I'll marry, that is more important. नहीं, बट You meet someone, then you don't know, then you go with the flow. But that doesn't have to do with the relationship or something like that. Like I think, serious relationship is only, I think, when you are about to get married. Before that, I think तभी मैं ज़्यादा सोचता हूँ। बट ऐसा तो है क्या, कोई रूल क्या है, वोंट डेट एक्ट्रेसेस, मैं मैरी नहीं, ऐसा है? मैंने एक्ट्रेसेस को डेट करा ही नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों। नहीं, कोई फियर है कि दो लोग एक ही जगह सेल्फी खींच रहे होंगे? कोई फियर नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसा मतलब आप ऑफ कैमरा भी पूछोगे, यही बताऊंगा मैं। ग्लैड, ये पूछना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऑफ कैमरा। नहीं, ऑफ कैमरा में ऐसे नहीं बोलूंगा, अरे मैंने डेट किया है। कभी नहीं किया। आर यू स्कैर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स? नो, नॉट लाइक दैट। नॉट लाइक दैट। मतलब एक्ट्रेसेस को डेट नहीं किया है, बट वैसे डेटिंग चलती है। मोहब्बत चालू रहती है। हाँ, वैसे मोहब्बत नहीं कह सकते, देयर इज अ लाइकनेस फॉर समवन, फॉन्ड ऑफ समवन, देन डेफिनेटली आई मीट एंड स्पेंड टाइम। मुझे बताओ कि वो कौन से एक एक्टर है या दो एक्टर्स है जिसने देख देख कर या बात करके तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके? 3-4 लोग हैं। अक्षय सर हैं, संजू सर हैं, अजय सर हैं, सैफ सर हैं। इट्स ऑल्सो बिकॉज वी टॉक समटाइम्स एंड सबके साथ मैंने टाइम स्पेंड करा है, मैंने बातें की हैं। अजय सर के साथ बचपन से मैंने देखा है, घर जाते हुए या जो फैमिली रिलेशन रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स, सो काफ़ी चीज़ें सीखने मिली हैं। लाइक आई वॉज इन भोपाल शूटिंग राइट नाउ, सो ही वॉज शूटिंग ऑन अनदर सेट, देन आई वेंट टू हिज सेट, देन आई आस्क्ड हिम कि लाइक he was sitting outside, not in the van, like he was sitting near the shooting area. I said, भैया आप बाहर ही बैठे हो? तो कह रही, या मैं कभी वैन में जाता नहीं हूँ, आई डोंट गो इन द वैन। अजय देवगन बोल रहे या ऐसा मैं खुश हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ना सीखने मिलती हैं। हैं। बाबा से क्या सीखा? संजू सर, लव सर was the one when my mom was not well, he has always been there. You name it, 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock. I think that is the reason I say he's more than the family for me. Then Sanju sir was also there. He used to be in touch with me. If you need anything better, I'll do it. So he was very sweet, and still if I like him or Saif sir, Akshay sir, काफ़ी बातें होती हैं हमारी नॉर्मली। तो इतना नहीं मिला हूँ मैं सर को, अक्षय सर को ज़्यादा कभी मिला नहीं हूँ,
But the day my mom passed away, he called me, had a long chat. तो ये रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बने हैं, मुझे नहीं पता, बट वो बन गए. वो एक प्यार है और वो वहाँ से भी है, यहाँ से भी है, सबके साथ. वो आई थिंक आई हैव अ ब्लेसिंग ऑफ दैट. अक्षय जस्ट कॉल्ड यू, हालांकि तुम लोग मिले नहीं थे इतना. मैं कभी ज़्यादा मिला नहीं हूँ सबको, ब्यूटीफुल. बट आई थिंक मैसेज पे बात होती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है. सिटके का अंगार. नुसरत या सोनाली सहगल, किसके साथ ज्यादा करीब हो? नुसरत. क्यों? क्योंकि सोनाली के साथ हूँ, लेकिन नुसरत से अभी ज़्यादा मिल रहा हूँ ना काफ़ी टाइम से, इसलिए. तो सोनाली की शादी हो गई ना, तो वो बिजी है. और नुसरत यार बड़ी मुंहफट भी है, लवर है यार. हाँ सही है वो. बहुत बिंदास है रे. अजय या तब्बू, मोर पावरफुल परफॉर्मर? Oh my God. I have to give it to अजय सर, बिकॉज वो जख्म वाली परफॉर्मेंस मैं भूलता नहीं. एक बार वो हम बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछ लिया था, किसी ने बोला था कि सर आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो मैंने आंसर दे दिया था, मैंने इनकी फेवरेट जख्म है. कहता है इज राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंस. फिल्म्स आ रहे हैं तुम्हारे पास करण जौहर और लव रंजन से. दोनों की डेटें सेम है, दोनों की स्क्रिप्ट अच्छी है, पर किसका फिल्म तुम लोगे? लव सर. क्योंकि ये जो सोल को आप छोड़ नहीं सकते ना, सोल है, तो वो आपका एक रिश्ता है दिल का, तो वो कभी जा नहीं सकता. वो तो अभी मेरे को सुबह बोल दे कि शूट है, तो मैं पूछता भी नहीं हूँ क्या है, मैं ओके आई एम कमिंग. इनमें से तुम्हारे अनुसार तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कृति सैनन, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, श्रद्धा कपूर, जानवी कपूर, सारा अली खान? जानवी कपूर. आई थिंक श्रद्धा कपूर. श्रद्धा कपूर. क्यों? इट्स वेरी नेचुरल, एंड वो सॉन्ग्स भी करती हैं, वो परफॉर्म भी करती हैं. यू फेल इन लव विद दैट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली. सो आई थिंक दैट मेक्स, शी हैज एवरीथिंग, शी कैन परफॉर्म. इनमें से सबसे फेवरेट एक्टर कौन? कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ? राजकुमार राव. इज अ परफॉर्मर. अरे वो इंसान ही अलग है, वो थिएटर है. वो कट हो ना हो, वो अपना शुरू रहता ही है परफॉर्मेंस उसका, एंड इज सुपर. आई थिंक जितनी भी फिल्में हैं ना, वो हम अभी फिल्में उसकी उनकी ऑन कर लें, यू विल गेट, ऐसा लगेगा कि हम उस फिल्म में हैं, एंड इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर. ऐसा लगता नहीं वो राजकुमार है. आई ट्रूली बिलीव इज द फाइनेस्ट. और मैं बताऊँ क्या है यार, एक तो वर्शिप करता है, वो क्या करता है. मुझे मालूम है कि ये जो फेम जो साथ में आते हैं बाकी चीज, उसको उसमें ज़्यादा लगाव नहीं है, उसको सिर्फ अपने he is worships it. he is very grounded at the same time, because we were sitting together 5-6 days ago, then he dropped me home and we had conversation. We always have conversation. I think I love him as a person. मी टू यार, बहुत बहुत. आखिरी सवाल, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से कंगना रनौत? धाकड़ एंड तन्नू वेज मनु. अचानक से वो गाना याद आता है. एज अ परफॉर्मर कैसे रेट करते हो? सुपर्ब यार, क्रेजी परफॉर्मेंस. मिले हो उनसे? हाँ, अभी रिसेंटली मिला था. मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, लव की अरेंज मैरिज, मैं और अवनीत कौर. तो उनकी कोई पार्टी थी, वहीं पे मिला था. शी इज गुड, शी इज गुड एज अ परफॉर्मर. आई थिंक वो उनकी फिल्में देख लो यार, द वे शी इज, एंड सो मच इमोशंस एक साथ, इट्स क्रेजी. एंड डिलीवरी, टाइमिंग एंड एवरीथिंग इज सुपर. प्रियंका चोपड़ा? फैब, व्हाट अ पर्सनालिटी. आई थिंक उनका एक ऑरा है जो बहुत अट्रैक्टिव है. आई थिंक जैसे संजू सर का है, शाहरुख सर का है, एंड इन विमेन प्रियंका मैम का सुपर इट इज. और आई लव हर इंटरव्यूज आल्सो यार. या एंड शी इज सो देयर फॉर एवरीवन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शी वो सबको अपना बना लेती है. और ये पहले से ना भाई, जैसे अगेन मैन आई इंटरव्यूड हर 20-30 इयर्स बैक, जब भी उन्होंने शुरू किया, तब भी अगर मान के लो 50 लोग हैं यहाँ पे ना, 50 लोग हैं मान के चलो, और अगर तुम सामने तो सिर्फ आंख से आंख मिला के तुम ही पे फोकस करेंगी. और ये क्वालिटी शाहरुख खान में भी है.
शाहरुख खान इमेजिन देयर 100 पे शाहरुख चिल्ला रहे हैं, बट शाहरुख आपको आंख में आंख मिला के सिर्फ आप पे फोकस करके भले ही 2 लाइन कहे पर वो कहते ही दे लिव इन। बट हमारे यहाँ ज़्यादा लोग ही नहीं है। 2 जन को देख रहा होता। ये पर जनरल वैसा जब उनका वैसे तो आई एडमायर दैट क्वालिटी। आलिया भट्ट, Alia Bhatt is superb. Yeah. I think she knows her craft very well, and she is so much involved in the characters and everything. Super. मैं मिला नहीं हूँ ज़्यादा। I think एक बार फ्लाइट पे ही हम फिल्म फेयर पे जा रहे थे, तब मैंने उनको देखा था, और एक बार कोई स्क्रीनिंग पे देखा था. But I am fond of her. I remember Highway. Yeah, it was very good.